हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि आने वाले सभी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी 1 मई के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा 1 मई के दिन। चलिए अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर बंगाल में। तो देखिए जगन्नाथ मंदिर जो है यह है आपका उड़ीसा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में। चलिए अगला सवाल, नौरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, नौरोरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो इनमें से कौन सी है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। तो यह मूर्ति हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य के शासक नवाब वाजिर कहलाते थे। देखिए नवाब वाजिर जो है इनमें से कहलाते थे अवध के नवाब, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अवध के नवाब वाजिर कहलाते थे। चलिए अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले इनमें से बुझाएंगे ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह, यानी कि भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे। तो इनमें से जो महाराष्ट्र से थे इनमें से बुझाएंगे तुकाराम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, तुकाराम जो कि महाराष्ट्र से थे। देखिए अगला सवाल, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च के दिन। देखिए अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय थे इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेक्स्ट बुक का पास ले लेना चाहिए, क्योंकि पिछले साल के एसएससी जीडी एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट से ही क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट के बारे में बताया गया है जो कि टेक्स्ट बुक से पढ़कर सिलेक्ट हुए हैं। देखिए इस टाइम जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है आपको सिर्फ 571 रुपीज़ में मिल रहा है, और पास प्रो मैक्स जो है ये आपको 703 रुपये में मिल रहा है। इसमें आपको 900 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, 2.5 लाख से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट देने के लिए मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट भी आपको देने के लिए मिल जाते हैं, और पास प्रो मैक्स जो है इसमें आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाते हैं। और ये 1 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट बुक पर, तो आप लोग भी इनरोल कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कूपन कोड यूज़ कीजिएगा हमारा A1ST, जिससे कि आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, जाकर के इनरोल कर लीजिएगा, कूपन कोड जरूर यूज़ कीजिएगा, जिससे कि 12% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए अगला सवाल, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक जो है यह रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रायगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार में। तो रिहंद बांध जो है यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं। तो पीतल में मिश्रण होती है तांबा और जस्ता का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, तांबा और जस्ते का मिश्रण होती है पीतल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है। दोस्तों, अजंता चित्रकारी जो है यह संबंधित है गुप्त काल से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, गुप्त काल से संबंधित है अजंता चित्रकारी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 1 मई के दिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1 मई के दिन में मनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, अमीर खुसरो या फिर त्यागराज ने। तो देखिए दिल्ली अभी दूर है कहने वाले हो जाएंगे निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। चलिए अगला सवाल, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। तो पोंगल जो है यह चर्चित पर्व हो जाएगा इनमें से तमिलनाडु का, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु का चर्चित पर्व पोंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन का लेखक था। तो न्याय दर्शन के लेखक जो है इनमें से बताएंगे ऑप्शन नंबर डी गौतम जो कि न्याय दर्शन के लेखक थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, वेदों की संख्या कितनी है। दोस्तों वेदों की संख्या की बात करें तो टोटल 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है,
4 वेदों की संख्या है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो टीबी दिवस जो है यह मनाई जाती है ऑप्शन नंबर बी 24 मार्च के दिन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है 24 मार्च के दिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसांग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव जो है यह मनाई जाती है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है सिक्किम राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है यह किया गया था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है 1942 में सिंगापुर में। चलिए अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है यह अमृत सरोवर झील पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है अमृत सरोवर झील पर। चलिए अगला सवाल, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाई? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाने वाले इनमें से बताएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? जयपुर, अजमेर, कोटा या फिर जैसलमेर में? तो देखिए पुष्कर मेला जो है पुष्कर मेला यह लगती है अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है अजमेर में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो सती प्रथा का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले इनमें से बताएंगे राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है राजा राममोहन राय ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था सती प्रथा का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? सुअर, खरगोश, बकरी या फिर भेड़ से? तो सुअर से ऊन की प्राप्ति नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़, अंबाला, जालंधर या फिर अमृतसर में? तो जलियांवाला बाग जो है यह स्थित है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है अमृतसर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को बनवाने वाले इनमें से बताएंगे अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर बनवाया था। चलिए अगला सवाल, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर बांध जो है यह स्थित है चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है चंबल नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है इनमें से कहते हैं कोसी नदी को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है कोसी को कहते हैं बिहार की शोक। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? बठिंडा, अमृतसर, कपूरथला या फिर लुधियाना में? तो देखिए रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के लुधियाना में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा लुधियाना शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो सड़क यातायात शिक्षा संस्थान की बात करें तो भारतीय शहर नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है नई दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो देखिए सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है इनमें से बजाएगा कुंडकुलम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है कुंडनकुलम। ऑप्शन का सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा रेलवे प्लेटफॉर्म की संख्या इनमें से बजाएगा हावड़ा जंक्शन पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है हावड़ा जंक्शन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा रेलवे प्लेटफॉर्म की संख्या जो है इनमें से बजाएगा हावड़ा जंक्शन पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है हावड़ा जंक्शन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इनमें से जो बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर है यह हो जाएगा कोच्चिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है कोच्चिन बंदरगाह जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर कोलकाता शहर में? तो देखिए जो प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज है यह आपका स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह की बात करें तो यह है ईरान में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है ईरान में स्थित है चाबहार बंदरगाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है? तो मिशन रफ्तार जो है यह जुड़ी हुई है रेल यातायात से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है रेल यातायात से इसका संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर बिहार में? तो प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो है यह तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा तेलंगाना में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है इसकी शुरुआत 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1925 में। चलिए अगला सवाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह आपका स्थित है कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता में। चलिए अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है यह आपका मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मुंबई में स्थित है। चलिए अगला सवाल, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? देखिए अरब सागर की रानी जो है इनमें से कहते हैं कोच्चि को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कोच्चि को। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है कहाँ पर? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है यह विशाखापट्टनम में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नामक पुस्तक के लेखक इनमें से बजाएंगे लुई फिशर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लुई फिशर, जिन्होंने द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो देखिए बाबूजी के नाम से इनमें से जानते हैं ऑप्शन नंबर का ए जगजीवन राम को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जगजीवन राम को। चलिए अगला सवाल, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील की बात करें तो यह स्थित है आपका ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ओडिशा राज्य में चिल्का झील स्थित है। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो देखिए सौर मंडल में जो सबसे बड़ा उपग्रह है इनमें से जाएगा गैनीमीड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गैनीमीड जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध की बात करें तो यह स्थित है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। देखिए अगला सवाल, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार के आविष्कारक इनमें से कौन है? अमीर खुसरो, रामदास, तानसेन या फिर हरिदास? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? देखिए बम्बू नृत्य जो है यह प्रसिद्ध है मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेघालय राज्य में प्रसिद्ध है बम्बू नृत्य। देखिए अगला सवाल है कि प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो प्रसिद्ध केला देवी मेला जो है इसका आयोजन जो है यह होती है करौली में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, करौली में। देखिए अगला सवाल, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? देखिए इसरो का मुख्यालय जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बेंगलोर में। देखिए अगला सवाल, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों गजलों का जनक जो है इनमें से कहते हैं अमीर खुसरो को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, अमीर खुसरो को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? देखिए दक्षिण गंगा के रूप में इनमें से मानते हैं कावेरी नदी को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, कावेरी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं। देखिए अगला सवाल, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों भवाई की बात करें तो लोक नृत्य इनमें से हो जाएगा राजस्थान का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य की लोक नृत्य भवाई है। देखिए अगला सवाल, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों कलिंग का युद्ध जो है यह हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 261 ईसा पूर्व में। चलिए अगला सवाल, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के शिलालेख जो हैं यह लिखे गए थे ब्राह्मी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ब्राह्मी लिपि में। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो देखिए इनमें से अपना कोई उपग्रह नहीं है तो यह ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, बुध ग्रह का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, बुध ग्रह, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों इनमें से गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, आर के नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सुखवंत सिंह? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आर के नारायण, जो कि गाइड उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गोदान किसके द्वारा लिखी गई है? तो गोदान के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद, जो कि गाइड उपन्यास गोदान उपन्यास के लेखक हैं। देखिए अगला सवाल, भारत में यातायात संकेतों को कितने प्रकारों में बांटा गया है?
तो यातायात संकेतों को जो है यह टोटल बांटा गया है 3 प्रकारों में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 3 प्रकारों में बांटी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही है तो इसका क्या अर्थ है? तो ट्रैफिक सिग्नल पर यदि लाल बत्ती जल रही है तो इसका अर्थ हो जाएगा गाड़ी रोके। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गाड़ी रोके। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु जो है इनमें से हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? देखिए इनमें से जो पक्षी उड़ नहीं सकता यह पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शुतुरमुर्ग। चलिए अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च किसने शुरू किया? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में दांडी मार्च शुरू करने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। देखिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1942 में। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? देखिए लाल ग्रह के नाम से इनमें से जानते हैं ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मंगल ग्रह। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे तुलसीदास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, तुलसीदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अनाम दास का पोथा पुस्तक किसने लिखी है? तो अनाम दास का पोथा नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? जनवरी में, मार्च में, जुलाई में या फिर अक्टूबर में? तो देखिए जो भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है यह मनाई जाती है जनवरी महीने में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, जनवरी के महीने में। चलिए अगला सवाल, भारत में वाहन चालक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो इनमें से ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल सही जवाब है, 18 वर्ष जो कि आयु सीमा रखी गई है वाहन चालक के लिए। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, तोता, कबूतर या फिर चील? तो भारतीय राष्ट्रीय पक्षी इनमें से हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए अगला सवाल, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को क्या कहा जाता है? ब्लू डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, स्पिनर डॉल्फिन या फिर इंडो पैसिफिक डॉल्फिन? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गंगा डॉल्फिन जो कि गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो पहली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है इसकी शुरुआत 1857 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1857 में। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर की थी? दक्षिण अफ्रीका, भारत, इंग्लैंड या फिर श्रीलंका में? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत जो है दक्षिण अफ्रीका से किए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों पहला भारतीय उपग्रह इनमें से हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आर्यभट्ट। तो देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद? इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टॉप 80+ जी के क्वेश्चन थे, जो कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।